नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने अपनी प्रस्तुतियों से बांधा समा। बड़ी संख्या में अकादमी पहुंचे श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम से पहले सोमवार रात को ख्यात गायक सोनू निगम ने भजन और देशभक्ति गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया और कई आला अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। सोनू निगम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कालिदास एकेडमी ग्राउंड पर पहुंचे। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को पहले दशहरा मैदान में रखा गया था, लेकिन बारिश होने के कारण कार्यक्रम को कालिदास एकेडमी में किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में पहुंचे युवा श्रोताओं ने सोनू निगम के लिए अपनी जगह संभाल ली थी। कालिदास एकेडमी में करीब 8:45 पर सोनू निगम की मंच पर एंट्री होते ही युवाओं में जोश भर गया। बड़ी संख्या में उनके फैंस ने तालियों से सोनू निगम का स्वागत किया। सोनू निगम ने सबसे पहले जहां डाल डाल पर, फिर बम बोले, मेरा रंग दे बसंती जैसे गानों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान उन्होंने 25 से अधिक गाने सुनाए। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने प्रेस वार्ता कर फिर दोहराया कि कमलनाथ सरकार के प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता और जिला प्रभारी शोभा ओझा ने दावा किया है कि भले ही भाजपा और उसकी राज्य सरकार और प्रधानमंत्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार और सौंदर्यीकरण परियोजना के शुभारंभ का श्रेय ले रहे हैं, यह एक तथ्य है कि परियोजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में 300 करोड़ रुपए के खर्च के साथ की गई थी। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया और जिला अध्यक्ष कमल पटेल की उपस्थिति में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शोभा ओझा ने कहा कि अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुलाई गई बैठक में महाकाल मंदिर विकास के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। महाकाल मंदिर की इस योजना का विवरण सभा के समक्ष रखा गया था। शोभा ओझा के अनुसार महाकाल मंदिर के तेजी से विकास के संदर्भ में मंत्रियों की एक त्रिस्तरीय समिति भी गठित की गई थी, जिसमें उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, आध्यात्मिक विभाग के मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय निकाय विभाग के मंत्री जयवर्धन सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया था। प्रथम चरण के लिए एनआईटी 25 फरवरी 2019 को जारी किया गया था। महाकाल मंदिर विस्तार और विकास के पहले चरण के लिए 97 करोड़ रुपए का कार्य आदेश 7 मई 2019 को जारी किया गया था। देखिए, सब जानते हैं कि कांग्रेस कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं करती है। आदरणीय कमलनाथ जी 2018 में इस और पूरी विकास की योजना बना चुके थे। 300 करोड़ रुपए उज्जैन में भोलेनाथ के मंदिर के विकास की और तमाम सुविधाएं करने के लिए आवंटित की गई थी। पहला टेंडर हो गया था, 3 मंत्रियों की ड्यूटी लग गई थी और एक टाइम बाउंड पीरियड में विकास हो उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में गिरा दी, तो इसलिए वो पूरी नहीं हो सकी हमारे कार्यकाल में। पर ये सपना हमारा था, सोच हमारी थी, शुरुआत हमारी थी, पर भारतीय जनता पार्टी उसकी वाहवाही कमाने में लगी हुई, अपनी खुद की पीठ थपथपारी, जो कि वो हमेशा करते हैं कि काम कोई और करता है, वो केवल श्रेय लूटने का काम करते हैं। हमारी श्रद्धा है
भोलेनाथ जी में हमने कभी उस बात का जब काम करा था तभी भी श्रेय नहीं लिया था। और यही नहीं, तमाम मध्य प्रदेश के मंदिरों के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने विकास की योजनाएं बनाई और काम शुरू किया था। पर जहां तक उज्जैन का सवाल है, आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले भी कहा था कि उज्जैन और भोलेनाथ के नाम से पूरे विश्व में मध्य प्रदेश को जाना जाता है, इसलिए उज्जैन का विकास इस तरह से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पूरे विश्व से अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उज्जैन में आए, उनको कोई अव्यवस्था ना हो और मंदिर की महिमा को हम और आगे बढ़ा सके, लोगों तक पहुंचा सके, लोग आए यहाँ और भोलेनाथ जी को श्रद्धा अर्पण कर सके, ऐसी व्यवस्था करने में हम लगे। रुद्रसागर में जिले के 171 जल स्त्रोतों का जल अर्पित किया सहकारी कार्यकर्ताओं ने। महाकाल लोक लोकार्पण के पूर्व उज्जैन जिले के नदी सरोवर बावड़ी कुओं से जल कलश लाकर रुद्रसागर में समर्पित करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं सहकारी नेता राजपाल सिंह सिसोदिया ने जानकारी में बताया कि कलश यात्रा में 171 स्थानों से पवित्र जल कलशों में एकत्रित कर महाकाल लोक स्थित रुद्र सागर में प्रवाहित किया गया। जल प्रवाहित करने के उद्देश्य से कलश यात्रा दोपहर 1 बजे नानाखेड़ा स्टेडियम से प्रारंभ होकर वाहन यात्रा के रूप में रुद्र सागर महाकाल पहुंची। कलश यात्रा को सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। लाइन में लगने की बात पर कृषि उपज मंडी के खाद वितरण केंद्र पर किसानों के बीच हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन के आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में प्रशासन ने एक खाद वितरण केंद्र बनाया है, जहां रोजाना किसान खाद को क्रय करने के लिए पहुंचते हैं। इसी दौरान लाइन में लगने की बात को लेकर दो किसानों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक किसान ने दूसरे किसान के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि मौजूद किसानों ने समझाइश देकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। घायल किसान विष्णु पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बाढ़ कुमेत गांव में निवास करता है और कृषि उपज मंडी में खाद खरीदने आया था। उसी दौरान वह लाइन में लगा था, वहां कुछ लोग पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसकी शिकायत चिमनगंज थाने में की गई। मारपीट हुई, किसान लोगों ने किसने रखा दिया क्या मालूम, मैं वहाँ खड़ा था गेट पे, उसने आके मेरे को मारना शुरू कर दिया। किसने मारा आपको? वो भैया अच्छा, वो क्या यहाँ पे काम करते हैं? क्या मालूम क्या करता है, बस आया और मारने लग गया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रथम दिवस सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने बताया कि सत्यवती महिला प्रकल्प में श्री रामकृष्ण बाल गृह एवं मां शारदा बालिका गृह के विशेष बच्चों ने श्री महाकाल लोक लोकार्पण के मद्देनजर जय हो शंकरा पर मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण परिसर शिवमय हो उठा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, जप के बिना चले ये सांस किस तरह, राम की जोत में सारा लिया तमस में, शंकरा, प्रेम संबंधों को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में चाचा के पुत्र ने चचेरे भाई पर किया हमला, घायल पहुंचा जिला चिकित्सालय। घटिया तहसील के ग्राम कागदी कराड़िया निवासी समीर पिता इशाक शाह उम्र 25 वर्ष के छोटे भाई कबीर की सास को चाचा इकबाल शाह ने प्रेम संबंध के चलते घर में रख लिया। जब इसका विरोध समीर द्वारा किया गया तो चाचा इकबाल पुत्र सोनू शाह ने समीर के सर पर धारियां मार दिया, जिसके चलते समीर को गंभीर चोट आई, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। मेरे छोटे वाले भाई की सास को मेरे चाचा ने रखी, इकबाल चाचा ने, तो छोटा सा विरोध हो गया था उनके बीच में, तो मेरे भाई की घरवाली को चाचा ने भगा दी उसके घर से। तो हम लेके भी आए, हमने रिपोर्ट भी नहीं डाली कि ठीक है चाचा है अपने। तो फिर मेरे पापा और मैं छोटा वाला भाई और मेरे अम्मी गांव वाले खेत पे गए कराड़िया सोयाबीन काटने के लिए।
तो वहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई तो घर आ गया था वहाँ पे कराड़े वाला गांव पे, और मेरे पापा खेत पे थे, मेरी अम्मी दोपहर में घर की साफ सफाई और खाना आना खा लेंगे वहीं पर। तो ये सोनू ने और इकबाल चाचा ने दो ही ने हमला करा। तो फिर मैं छोटा वाला भाई ने फ़ोन लगाया, फिर हम वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे तो मेरी अम्मी से मैं बात ही कर रहा था, तो मेरे को इकबाल चाचा ने बोला कि इसको मार डाले, इन पे इनको एक को भी घर मत जान दो। तो सोनू ने मेरे को धारियाँ मार दिया। सोनू कौन है? उनका लड़का ही है सर। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।